जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज है फ्रेंड्स 29 जून। जी हाँ, आज हो गया 29 जून। तो 29 जून के बारे में हम देख लेते हैं कि आज के दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। दिन चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 29 जून को क्या मनाया जाता है? तो 29 जून को हर साल, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन यानी कि 29 जून को हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाते हैं। यह दिवस भारत के महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा साथ ही साथ सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर महालनोबिस के योगदान को याद करने के लिए आज का ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अर्थात नेशनल डे स्टैटिक्स। ध्यान दीजिएगा, नेशनल स्टैटिक्स डे। तो ये तो हमने देख लिया कि 29 जून को आप किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 to 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, हम कर रहे हैं क्लास 11, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी, यदि हमारे न्यू व्यूअर्स हैं आप, तो प्ले लिस्ट में जा करके जिस भी कॉन्सेप्ट्स में आपको डाउट है, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता क्लास 6 से लेके 11 तक, तो आप जा करके आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज वीडियो सर्च कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको एज अ सीक्वेंस सारी ही वीडियोस प्रोवाइड कराई गई हैं, क्योंकि हर टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का यही हमारा उद्देश्य है फ्रेंड्स, कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हाँ, थोड़ी सी आप कह सकते हो कि वीडियो हमारी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम कर रहे हैं पढ़ाई, कोई शॉर्ट्स तो रील्स तो बना नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि 2 मिनट 3 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ी हो जाती है वीडियो, बट कोई नहीं, अगर आप जब तक डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो कैसे चीज़ें समझ में आएंगी। इसीलिए हम वर्ड टू वर्ड इतना आपको आज थोड़ा बताना चाहूँगी कि इतना डिटेल में हम क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि एग्ज़ाम, जब भी कोई भी एग्ज़ामिनर बनाता है, तो उसके माइंड का कुछ भी नहीं पता, वो हमें कहाँ से क्या उठा के दे दे, आप समझ सकते हैं। क्योंकि देता सा, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए किसी भी लेवल का, आप अपनी 6 to 12 तक का जो भी आपका सिलेबस है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, यहाँ तक यूपीएससी तक का जो हमारा टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आप देखिए 6 to 12 तक की NCERT आप पढ़ डालिए, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, जो कि बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम, यानी कि टफेस्ट एग्ज़ाम की थर्ड श्रेणी का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी माना जाता है। तो वहाँ भी आप देखिए क्या है, 6 to 12 तक की आप अपनी NCERT यानी कि जो आपका सिलेबस है, आप उसको चढ़ डालिए, यानी कि पढ़ डालिए, आप जो है उस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा, हम इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको बुक के थ्रू पढ़ा रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है कई बार, मैं समझ सकती हूँ बुक से थोड़ा सा, बट अगर आपको सच में पढ़ना है, डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, सही से अपनी जगह कहीं बनानी, यानी कि सही से कहीं आपको सिलेक्शन लेना है, तो वर्ड टू वर्ड चीज़ें पढ़नी है। क्यों? क्योंकि वर्ड टू वर्ड पढ़ने का यही एक उद्देश्य है फ्रेंड्स, कि एग्जामिनर, मैंने बोला ना, उसके माइंड का कुछ भी नहीं पता, क्या वो हमसे पूछ ले। और अगर हम जब हर चीज़ें वर्ड टू वर्ड पढ़ के जाते हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है वो भी, जो इम्पोर्टेंट नहीं लगता वो भी, तो एग्जामिनर क्या ही पूछेगा, हमारे सिलेबस से ही तो पूछेगा ना। इसीलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसको हम पढ़ते हैं, जो नहीं भी इम्पोर्टेंट होती, जिसको हम नेसेसरी नहीं समझते, उसको भी हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आपको हमने बता दिया, उसका रीज़न क्या है। तो प्लीज़ आप जाइए, वीडियोस देखिए, डिटेल में 2-4 वीडियो देखिए, फिर अपना जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, पहले हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं, देन क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आप देखिए क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप जाइए, अपना एनालिसिस, अपना
आप बोल सकते हैं इवेल्युएशन खुद करिए, क्योंकि आप जितना अच्छा अपना इवेल्युएशन कर सकते कोई भी आपका इवेल्युएशन नहीं कर सकता। सबसे अच्छा अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। बट टॉपिक देखिए, देन आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको डेली क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आपको चीज़ें समझ, आप देखिए धीरे धीरे डिटेल में जब पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ेंगे, स्टोरी की तरह सुन लीजिए, एक बार 2 बार आप देखिए, आधी चीज़ें तो आपको ऐसे ही पता हो जाएंगी, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इतनी बातें करने का फ्रेंड्स आज मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप एक बार समझिए कि हम इतने डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं। कई बार आपको लगता है यार इतनी लंबी वीडियो खिंच जाती है, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता वो भी क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैंने वही बोला कि हमें एग्जामिनर के माइंड का कुछ भी नहीं पता। एग्जाम में जो आ गया वही इम्पोर्टेंट है, जो नहीं आया वो सब धरा का धरा रह जाता है, यानी कि वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो प्लीज़ आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसीलिए सब पढ़िए, कुछ भी मत छोड़िए। अगर सच में आपको सिलेक्शन लेना, आप सभी जानते हैं कितना कॉम्पिटिशन है आज के टाइम में, आज के समय में। नॉर्मल पढ़ने से हमने 2-3 घंटे की मैराथन देख ली, कोई प्रीवियस ईयर 2-4 लगा लिया, तो उससे बात नहीं बनती है। होता उसी बच्चे का सिलेक्शन, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो कि डिटेल में पढ़ के सेल्फ स्टडी करके आते हैं। ये फ्रेंड्स करवा सकते हैं और इसको हम जुटला नहीं सकते। आपसे कोई कह दे कि मैंने 2-3 घंटे का मैराथन देख लिया, मैंने 2-4 प्रीवियस ईयर लगा लिए, मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है। वो कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स उद्देश्य है कि आपको चीज़ें वर्ड टू वर्ड पढ़ाई जा रही हैं। अन्यथा जो है हम जो इम्पोर्टेंट है मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं को पढ़ लेते हैं। बट मैं चाहती हूँ एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे आप कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जैसा मैं कहती हूँ कि आप किसी भी क्लास के लर्नर्स, यानी कि 6 से 12 तक आप किसी क्लास में भी पढ़ रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के, चाहे वो किसी स्टेट का हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो किसी स्टेट का। इसलिए बोलते हैं कि एग्ज़ाम वही, सब टॉपिक वही है, बट क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग पूछ लेते हैं। टॉपिक कहीं अलग से थोड़ी लेकर के आएंगे। गृह प्रबंधन का जो हमने पढ़ा, गृह प्रबंधन तो हर जगह वही है, चाहे आप यूपी का एग्जाम दो, चाहे आप हरियाणा टीजीटी पीजीटी निकालो, चाहे कहीं का भी निकालो, है तो बात तो एक ही हो जाती है। बट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप डाउन होता है, बस यही डिफरेंट होता है। जैसे अब हम बीएड करते हैं, बीएड आप कहीं से भी करो, क्या कुछ अलग थोड़ी पूछा जाएगा, वही सारा टॉपिक रहता है। तो इसीलिए जो है एक बार पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि जितना भी अभी हमने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पता होने चाहिए। कई बार सवाल हमारे मन में उठते हैं फ्रेंड्स, कितना लंबा किस लिए खींचना, जो इम्पोर्टेंट वही पढ़ाओ, बाकी चीज़ें छोड़ दो। जी नहीं, बाकी चीज़ें छोड़नी नहीं है, हमें डिटेल में पढ़ने की इसका बेनिफिट अभी नहीं दिख रहा है हमें, बट आगे चल के दिखेगा। और हाँ, मैं बार बार कहती हूँ, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, कहीं पे भी डाउट होता है, आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जब तक आप अपनी डाउट नहीं लेंगे, मुझे क्या ही पता है कि अपनी तरफ से तो हर कोई अच्छा ही करता है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि मैं अच्छा ही कर रही हूँ। बट आप भी बताइए कि इसमें कुछ मतलब सुधार करना है, कुछ चीज़ें आपको समझ में आओ, डिटेल में जाना और डिटेल में पढ़नी है, चीज़ें डिस्कशन करना है, तो बताइए और डिटेल में पढ़ेंगे। बट प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करके अपनी राय तो हमें दीजिए, क्योंकि आपके बिना राय के हमें क्या ही पता है। तो ये तो हमने कुछ चर्चा कर ली आज, मतलब कि किस लिए हम पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ाई जो है डिटेल में क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी वजह से क्लास थोड़ी किसकी। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, तो आप देखिए आज की क्लास में हम करेंगे देखभाल संबंधी लेबल, जो मैंने आपको स्टाफ मार्क दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी कुछ हम नया सीखते हैं तो हमने प्रीवियस में क्या सीख रखा है उसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर हम प्रीवियस का अपना रिवीजन कर लेते हैं तो जब भी हम पढ़ रहे हैं दोनों ही पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए जब भी आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन जो आपने पहले प्रीवियस में पढ़ा उसका एक बार रिवीजन करके देना, अपने आप नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए, उससे चीज़ें रिलेट कर पाएंगे आप, दोनों ही टॉपिक्स को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे और इजीली आपके माइंड में वो फीड होती जाएंगी। तो पहले प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कपड़ों की देखभाल तथा रख रखाव को प्रभावित करने वाले रेशों की विशेषताएं, जैसे हमने विभिन्न प्रकार के रेशे देखे थे, जैसे सूत तथा लिनन के रेशे के बारे में देखे, इसकी विशेषता क्या है और आप इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। ऊन का रेशा देखा था, इसकी विशेषता और इसकी देखभाल संबंधी
संबंधी आवश्यकताएं। रेशम देखा था, रेयॉन देखा था, नायलॉन देखा था, है एक्रिलिक के बारे में हमने पढ़ा था, साथ ही साथ हमने पॉलिएस्टर का जो रेशा होता है इसकी भी विशेषताएं और इसकी देखभाल संबंधी आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा था, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए स्टार मार्क किया हुआ है। स्टार मार्क जगह जगह मैं वहाँ पे करती हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आना ही आना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए। तो जो तो इम्पोर्टेंट है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी हम पढ़ ही रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। अब देख लेते हैं देखभाल संबंधी लेबल। जब भी हम कपड़ा खरीदे जाते तो कपड़ों पे लेबल लगा होता है ना, तो ये देखिए अलग अलग प्रकार के लेबल लगे होते हैं, या फिर हमारा जो वॉशिंग मशीन होता है उस पर भी आपको ऐसे सिंबल्स देखने को मिल जाते हैं। होगा ना सबके घर में वॉशिंग मशीन, तो इस तरह के जो है सिंबल्स देखने को मिल जाते हैं। इनका मीनिंग क्या है, तो ये हम कपड़ों को यानी कि धुलाई करने के अनुदेशन, धुलाई के इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं हमारे वॉशिंग मशीन पे। तो इनको हम देखते हैं कि इन सभी का मीनिंग क्या है। और ये जो दिखा रहा है आपको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 29 डिग्री सेल्सियस, तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि इसको देख करके आप क्या समझ सकते हैं कि ये जो है लेबल क्या कहना चाहता है, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखभाल संबंधी लेबल अर्थात केयर लेबल एक अस्थायी लेबल या टैग होता है जिसमें वस्त्रों की नियमित देखभाल, जानकारी तथा आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। यह वस्त्र के साथ ही होता है तथा वस्त्र उपयोग से पहले इसे पढ़ा जाना आवश्यक है। देखभाल संबंधी लेबलों पर धुलाई अनुदेश देख लेते हैं कि जो लेबल्स लगे होते हैं, जो टैग लगे होते हैं, उन पे धुलाई के इंस्ट्रक्शन क्या दिए जाते हैं। तो ये देखिए धुलाई के इंस्ट्रक्शन में और इसका अर्थ तो देखिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 29 डिग्री सेल्सियस, ये जो इस तरीके का दिखता है इंस्ट्रक्शन दिखता है, तो इसका अर्थ क्या है। तो मतलब ये क्या कहना चाहता है 29 डिग्री सेल्सियस, तो ठंडे जल का प्रयोग करें या मशीन का तापमान ठंडे पर सेट करें। यानी कि जब इस तरह का आपको टैग दिख जाए कहीं पे अपनी वॉशिंग मशीन पे या फिर, तो आप क्या करेंगे, तो इसका मतलब कि जो आपका कपड़ा है उसको क्या करना है, ठंडे जल के प्रयोग यानी कि ठंडे पानी से धोना है और मशीन का जो टेम्परेचर है उसको ठंडे पर सेट करना है। नेक्स्ट है हमारा 98 डिग्री से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री से लेकर के 43 डिग्री सेल्सियस, जिसको इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री से लेकर के 43 डिग्री सेल्सियस, जिसको इस तरह से वॉशिंग मशीन के अंदर ये जो है ऐसे इंडिकेट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आप इसको देख करके क्या मतलब क्या क्या निर्देशन दिया जा रहा है। तो गुनगुने पानी का प्रयोग करें या मशीन के तापमान को हल्के गर्म पर सेट करें। तो इसको देख के आपको ये समझना है कि जो कपड़ा आप धो रहे हैं उसके लिए आपको गुनगुना पानी लेना है और अपने मशीन का जो टेम्परेचर है उसको हल्के गर्म पर सेट करना है। अब नेक्स्ट है हमारा 150 डिग्री फ़ारेनहाइट या 60 डिग्री सेल्सियस, जो दिखाता है इस तरह का जब आपको दिखने को लेबल मिलता है। तो इसका क्या मतलब, यानी कि ये लेबल क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है गर्म पानी का प्रयोग करें या मशीन का तापमान गर्म पर सेट करें। है तो ये हमने देख लिया धुलाई के निर्देश और उसके अर्थ। अब देख लेते धुलाई चक्र। तो नाजुक चक्र का मतलब क्या है, दोलन का समय कम रखे तथा दोलन की गति धीमी रखे। दोलन मतलब जब भी हम कपड़ा धोते हैं ना वॉशिंग मशीन में, वो ऐसे राउंड करके धोता है ना। अगर आपके पास फ्रंट लोड मशीन होगा या फिर जो भी हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, तो वो कपड़े को ऐसे करके ना घुमाती है। तो वही बोल रहे हैं कि जो दोलन का समय कम रखे तथा दोलन की गति धीमी रखे। किसका मतलब, नाजुक चक्र का मतलब यानी कि आराम से कपड़ा धुला जाए। नाजुक से मतलब मीनिंग चले बहुत ही आराम से कपड़े को धोना। अलग से धोएं का क्या मीनिंग होता है, तो धोने से पहले बस नहीं, अलग से धोने का मतलब है फ्रेंड्स एक समान रंगों को ही इकट्ठे धोएं। यानी कि अगर जैसे रेड कलर का कोई कपड़ा है तो जब भी आप मशीन में धुलें तो रेड कलर के ही कपड़ों को साथ में धो लें। अन्यथा कई बार क्या होता है, हमारे कपड़े रंग छोड़ने की रंग छोड़ने का उनका
नेचर होता है तो रंग छोड़ देते हैं, इसीलिए जो है उनको अलग से धोएं। यानी कि अगर आप कॉटन के कपड़े धो रहे हैं तो कॉटन के ही धुलें, रेयॉन के धो रहे हैं तो रेयॉन के ही धुलें। कलरफुल में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप रेड कपड़ा धो रहे हैं तो रेड कलर का ही कोशिश करें कि आप एक साथ कलरफुल ही डालें, उसके अंदर वाइट कपड़े नहीं डालें। अन्यथा जो रेड कलर का कपड़ा है वो क्या है, वाइट कपड़े पर अपना कलर छोड़ देगा। तो उलट कर धोने का क्या मीनिंग है, धोने से पहले कपड़े को वस्त्र को उल्टा कर ले, तो ये होता है उलट कर धोने का अर्थ। गुनगुना रिंस का मतलब क्या है, खंगालने के लिए गुनगुने जल का प्रयोग करें। कपड़ा धोने के बाद उसको खंगालने के लिए गुनगुने जल यानी कि गर्म पानी का प्रयोग करें। ठंडा रिंस का मतलब खंगालने के लिए ठंडे जल का प्रयोग करें। स्पिन ना करें, तो स्पिन में वस्त्र को ना डालें। निचोड़े नहीं यानी कि वस्त्र को मरोड़े नहीं। हाथ से धुलाई, हाथ से मलने तथा दबाने की विधि से कपड़े को धोएं। आता है ना वॉशिंग मशीन के अंदर हाथ से भी धोने की वो दिया रहता है ना इंस्ट्रक्शन। आजकल देखिए जो हमारे फुली ऑटोमेटिक मशीन होते हैं उसके अंदर ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। मशीन की धुलाई, कई कपड़े होते हैं ना कि जिनको ये देखिए मशीन बन रखा है, ये लेबल आपको दिख रहा होगा। मशीन यानी कि मशीन में धुलाई की जा सकती है। जो कपड़े होते हैं ना उन पे इस तरीके से लेबल होते हैं, नहीं लगे होते। आप देखिए निचोड़े नहीं है, हाथ से धुलाई करें, मशीन के धुलाई करें, तो आप जो है इंस्ट्रक्शन देख करके समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है सुखाना है, तो जब इस तरह का आपको दिख जाए तो सुखाना। टंबल ड्राई, इस तरह का अगर सिंबल आपको दिखता है अपने कपड़े में तो आप क्या करेंगे, टंबल ड्राई का मतलब है फ्रंट लोडिंग मशीन में सुखाया जा सकता है। कपड़े दक्षिण दिशा में स्पिन होते हैं, यानी कि जो फ्रंट लोड मशीन है उसमें इस कपड़े को टंबल ड्राई यानी कि सुखाया जा सकता है। नेक्स्ट है ड्रिप ड्राई, तो ड्रिप ड्राई का क्या मतलब है, थोड़े समय के लिए बिना पानी निचोड़े सुखाए, यानी कि सिंथेटिक वस्त्रों के लिए प्रयुक्त होता है। क्या ध्यान दीजिए, जो सिंथेटिक के जो हमारे वस्त्र अर्थात कपड़े होते हैं उनके लिए डिप ड्राई बहुत ही उत्तम होता है। लाइन ड्राई और ड्राई फ्लैट, ड्राई फ्लैट का मीनिंग क्या है, समतल सतह पर सुखाए अर्थात ऊनी वस्त्रों के लिए ये प्रयुक्त होता है। कौन सा, ड्राई फ्लैट। और छाया में सुखाए, ये देखिए इस तरीके से बन रखा है ना सिंबल, तो छाया में सुखाए मतलब धूप में ना सुखाए। रंगदार कपड़ों के लिए जो हमारे कलरफुल कपड़े होते हैं उनको हम अक्सर छाया में सुखाते हैं। प्रीवियस क्लास के माध्यम से इसको भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अब देखिए दबा कर प्रेस करना तथा इस्त्री करना, तो प्रेस का सिंबल देखिए कैसे, ये जो आपको 3 डॉट दिख रहा है ना, अगर इस तरह का सिंबल कहीं पे आपको दिख जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है और मीनिंग इनमें से दे दी जाता है टिक मार्क करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। 3 तरह का सिंबल, इसका मतलब क्या, इस्त्री का जो यानी कि आप जो कपड़े प्रेस कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, तो उसका तापमान यानी कि टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस यानी कि गर्म पर सेट करें। यानी कि 3 डॉट का मतलब जो प्रेस का टेम्परेचर है उसको क्या करना है, 200 डिग्री सेल्सियस पर सेट करना है। 2 डॉट का सिंबल अगर आपको दिख जाता है इस तरीके स्क्वायर में 2 डॉट का सिंबल, तो इस्त्री को तापमान यानी कि 160 डिग्री सेल्सियस अर्थात सामान्य पर सेट करें। 1 डॉट का मतलब जो इस्त्री का तापमान, इस्त्री मतलब जो हम आयरन करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस निम्न पर सेट करें। और ये देखिए इस तरीके से करके क्रॉस लग गया तो इसका मतलब इस्त्री ना करें, यानी कि जिस भी कपड़े पे आपको ऐसा लेवल दिख जाए तो आप क्या करेंगे, उस पर इस्त्री यानी कि उसको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। विरंजक यानी कि ये जो आपका ये दिख रहा है ना ट्रायंगल में CL लिख करके, इसका मतलब है क्लोरीन ब्लीच करना है, और ये करके क्रॉस कर दिया है तो ब्लीच नहीं करना है। तो ये सिंबल से आप समझ सकते हैं। अगर आप कपड़ा खरीद रहे हैं आपको ऐसे ऐसे सिंबल्स दिख जाएं तो आप समझ सकते हैं कि ये कपड़े की प्रकृति कैसी है और उनकी देखभाल कैसी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आप वस्त्र खरीदने जाते हैं तो इसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा सहायता आपकी करने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये सिंबल्स नहीं पता होंगे, जिनके उनके बारे में जानकारी नहीं होती, वो किसी भी कपड़े को किसी भी तरीके से धो लेते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब ड्राई क्लीन, तो ये देखिए सर्कल में A बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, सभी विलायकों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सभी तरह के डिटर्जेंट से सभी तरीके से आप इनको धो सकते हैं कपड़े को। जिस भी कपड़े पर A का टैग लगा हो, P का टैग, P का मतलब केवल श्वेत स्प्रेड या क्लोरो इथिलीन से ड्राई क्लीन करें। P का टैग अगर लगा कपड़े पर तो आप ये देख सकते हैं। फिर P का मतलब ड्राई क्लीन करते समय विशेष सावधानी बरतें क्योंकि वो ड्राई क्लीन के प्रति संवेदनशील हैं। S का टैग अगर कपड़े पर लगा है तो केवल सफ़ेद स्प्रेड का प्रयोग करें।
और सर्कल बन के क्रॉस लगा है तो ड्राई क्लीन ना करें। यानी कि कोई कपड़ा आप खरीद रहे हैं, उस पर लेबल सर्कल में क्रॉस लगा है, तो इसका मतलब है कि वो कपड़े का लेबल ही आपको क्या बता रहा है कि इस कपड़े को आपको कभी ड्राई क्लीन नहीं करना है। आई होप ये जो भी हमने देखभाल संबंधी लेबलों पर धुलाई के अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, ये सारे ही आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स, और चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारे कपड़ों पे भी जो लेबल होते हैं उसमें भी देखने को मिलते हैं ये, और हमारी वॉशिंग मशीन हमारे पास होती है ना, वहाँ पे भी ऐसे जो है आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि किस कपड़े को किस तरीके से धोना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हुआ होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? क्वेश्चन 2 कहता है क्षारीय पदार्थों से कौन से वस्त्र जल्दी खराब हो जाते। क्वेश्चन 3 किन वस्त्रों की अंतिम धुलाई में जैव अम्लों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 4 कहता है किसकी मजबूती सूती वस्त्रों के समान होती है। क्वेश्चन 5 वस्त्रों की जानकारी के लिए उन पर क्या लगाया जाता है। जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप कपड़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या उन पे लगाया जाता है। तो अभी हम पढ़ रहे थे ना लेबल के बारे में ही, तो इतनी देर से हम पढ़ रहे थे कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर अलग अलग तरह के लेबल देख करके आप समझ सकते हैं कि उनकी धुलाई और उनका रख रखाव कैसे करना है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये देखिए एनसीईआरटी फोल्डर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, और कुछ वन लाइनर डेफिनेशन भी हम देखेंगे। यानी कि जो हमने पूरे अध्याय में पढ़ा वन लाइनर डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे मरम्मत क्या होती है, धुलाई क्या होती है, दाग धब्बे का मीनिंग क्या है, साबुन तथा डिटर्जेंट से आप क्या समझते हैं, ड्राई क्लीनिंग है। तो बहुत सारे ऐसे जो हमने पढ़े हैं सारे टॉपिक्स, उन सबको वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे और करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, क्लासेस अच्छी लग रही है तो जाते जाते बेल आइकन प्रेस करके अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए, क्योंकि आपका हर फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। धन्यवाद।